गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है द्विघात समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं द्विघात समीकरण को हल करना। देखिए आप पहले जो है द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि सीखेंगे। आप लोग जो है 9th में गुणनखंड करना को बढ़िया से सीखे हैं। उसी तरह से जो है जैसे आपने 9th में गुणनखंड किया है एकदम उसी तरह से यहाँ पे करते रहिएगा। ये ना कि लॉकडाउन में कुछ भूल नहीं लगे हैं, नहीं। ठीक है, चलिए तब हम लोग हल करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण x² प्लस 6x प्लस 5 = 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। हम लोग यह समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, देखिए आप पहला सवाल है, हम लोग गुणनखंड सीखे हैं। अब हम लोग यही सवाल को हल करते हैं। यह है x² प्लस 6x प्लस 5 = 0। पहले हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड के लिए आप जानते हैं कि इस तरह के जो भी गुणनखंड होते हैं बीच वाले पद को तोड़ा जाता है। और तोड़ने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि इसका और इसके गुणांक आपस में गुणा कर लेते हैं। देखो आप यहाँ पर 1 है, 1 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर 5 एक खंड लिखे तो आ जाएगा 5 × 1। देखिए आप 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा ना। तो इसको इसी आधार पर हम लोग तोड़ेंगे। ये हो गया x² प्लस 6 को लिख लेते हैं 5 + 1 × x प्लस 5 = 0। ठीक है, x का इस कोष्टक में गुणा कर दीजिए, कोष्टक खुल जाए। यह आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5 = 0। ठीक है, अब इन दो पदों को लीजिए और इसमें से कॉमन ले लें। इसमें कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, x। चलिए x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से बच जाएगा 5 प्लस इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन ले लें तो आएगा x प्लस 5, ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखें यहाँ भी x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है, दोनों में से x प्लस 5 कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बच जाएगा x और प्लस यहाँ से बच जाएगा 1 = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, जब इसका गुणनखंड हो गया तो अब हम जो है दोनों खंडों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे और इस द्विघात समीकरण का हल प्राप्त कर लेंगे। जिससे पहला खंड है x प्लस 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 5 बराबर 0 ले लेंगे, या x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा -5। ठीक है, इसी प्रकार फिर दूसरे खंड को 0 के बराबर ले लीजिए। यहाँ से x प्लस 1 = 0 या x हो जाएगा -1। इसलिए हम कह सकते हैं इस समीकरण के हल हो जाएंगे, हल बराबर -5, -1। जानते रहे द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के कितने हल होंगे, 2 हल होंगे। जितने घात का समीकरण होता है उसके हल भी उतने ही होते हैं। यहाँ पर हम लोग द्विघात समीकरण हल कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 हल प्राप्त हुए और ये दोनों हल क्या होंगे, -5 और -1। ठीक है, कुछ और सवाल हम लोग एक ही साथ लिख लेते हैं और उसको हल करते रहते हैं। 2, 4, 5 सवाल कर लीजिए इस विधि से, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक साथ हम लोग 3, 4, 5 सवाल लिख ले रहे हैं और सबको जो हल करते रहेंगे। देखिए आप लिख लेते हैं, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड
गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो हम लोग इसमें 2-4 सवाल लिख लेते हैं। इससे पहला सवाल है x² प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा लिख लेते हैं √3x² प्लस 10x प्लस 10√3 इज इक्वल टू 0। तीसरा लिख लेते हैं x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। चौथा लिख लेते हैं 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 इज इक्वल टू 6/x। पांचवा लिख लेते हैं 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। यहाँ पर ये भी जान लें a का मान 0 नहीं हो सकता है, b का मान भी 0 नहीं हो सकता है और x का मान भी 0 नहीं हो सकता है। ये तीनों बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी ये बटा में लिखा हुआ है तो x का मान यहाँ से x का मान जो है 0, 1 या 2 नहीं हो सकता है। अब हमको जो इन समीकरणों को हल करना है, बारी बारी से सबको हल करते हैं। देखिए पहला से शुरू किया जाए। पहला सवाल ये दिया हुआ है x² प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको जो हमको हल करना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो है इसको तोड़ते हैं। देखिए आप यहाँ पर 2√2 है। जब 2√2 है तो 2√2 लाने के लिए अब क्या करेंगे कि 6 को लिखिए। देखिए आप 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं, लिख लेंगे। और इस 2 को जो है हम चाहें तो लिख सकते हैं, फिर से अगर तोड़ना चाहें तो 3√2 लिख दें और इंटू √2 लिख दें। देखिए इसका भी गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 3√2 में से जो है √2 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो अब हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस इसको लिख दे रहे हैं 3√2 माइनस √2 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x का इसमें गुणा कर दीजिए। ये आ जाएगा x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमको कामन लेना है। देखिए रूट में कामन लेना कई लड़कों को बहुत दिक्कत होती है। इसको थोड़ा सा और हम लोग जो है इस रूप में लिख लें कि कामन लेना आसान हो जाए। x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस इसको लिख दे रहे हैं 3√2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। अब जो है हमको कामन लेने में आसानी होगी। इन दोनों को देखिए, इन दोनों में क्या कामन है, x कामन ले लेते हैं। बचेगा क्या, x प्लस 3√2। यहाँ से देखें √2 यहाँ पर भी है और √2 यहाँ पर भी है, दोनों में से माइनस भी कामन है। अब क्या करें कि यहाँ से माइनस √2 कामन ले लें। बचेगा यहाँ से x और प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। अब जो है देखिए आप x प्लस 3√2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। इन पूरे में से जो है x प्लस 3√2 कामन ले लीजिए। हमने कामन ले लिया x प्लस 3√2। बचेगा क्या, यहाँ से x बच जाएगा माइनस √2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब जब दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों खंडों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे और इसका हल ज्ञात कर लेंगे। देखिए आप x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0 या यहाँ से पक्षांतर कर दें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा
माइनस 3√2। ठीक है। दूसरा x माइनस √2 बराबर 0, या यहाँ से पक्षांतर कर लें √2 को, तो x इक्वल टू हो जाएगा √2। इसलिए समीकरण के हल हो जाएंगे माइनस 3√2 और दूसरा हो जाएगा √2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखा जाए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसको मिटा लें। चलिए इसको मिटाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस सवाल में हमने लिखे √3x² प्लस 10x प्लस 10√3। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ पर है 3√3। दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा √3x² प्लस 10x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को हमको हल करना है। पहले जो हम क्या करेंगे कि इसको और इसको आपस में गुणा कर देंगे। देखिए इसका जब इसमें आप गुणा करेंगे तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। देखिए इनका आपस में गुणा करने पर 9 आ रहा है, और 9 का खंड करना है कि 10 के बराबर आ जाए। तो 9 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 1, और 9 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। अब इसको बीच वाले पद को तोड़िए आप। यहाँ से लिख सकते हैं √3x² प्लस ये हो जाएगा 9 + 1 x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। x का इसमें गुणा करिए, यह आ जाएगा √3x² प्लस 9x प्लस x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर √3 कॉमन लेने में कई लोगों को दिक्कत आ सकती है। 9 को हम लोग पहले तोड़ लेते हैं। यह आ जाएगा √3x² प्लस इसको लिख रहे हैं √3 इंटू 3√3x। देखें इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। अब जो है दो दो पदों को लीजिए और कॉमन ले लीजिए। इसमें से कॉमन क्या है, √3x कॉमन है, तो √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा, प्लस ये बच जाएगा 3√3, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, यह आ जाएगा x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। पूरे में से जो है x प्लस 3√3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3√3 कॉमन हमने ले लिया, यहाँ से बच जाएगा √3x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो गुणनखंड मिल गए, दोनों को हम बारी बारी से 0 करते हैं, और 0 करने के बाद जो x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 3√3। दूसरे को ले लीजिए √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या √3x इज इक्वल टू -1, या x बराबर लिख सकते हैं -1/√3। इसलिए हल, समीकरण के हल हो जाएंगे, समीकरण के हल एक हो गया -3√3 और दूसरा हो गया -1/√3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक हमने रूट में किया, एक और रूट का सवाल लिखे हैं, नहीं 2 रूट के सवाल हो गए हैं। अब जो है हम लोग जो है अब तीसरा ये सवाल देख लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अलग अलग सवाल लेकर आया हूँ मैं, और इतना आप कर लेंगे तो गुणनखंड विधि से किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखिए तीसरा सवाल थोड़ा अलग तरह का है।
तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए अचर पद की जगह पर ये दिया हुआ है। अगर आप 9th में पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सबको पता है। देखिए जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ कर देख लेते हैं। ए प्लस बी में जो है अगर हम ए माइनस बी को जोड़ दें तो बी से बी कट जाएगा, कितना बचेगा 2a बचेगा, बच रहा है ना। अब हम लोग जो है 2a को लिख लेंगे a प्लस बी और प्लस a माइनस बी। देखिए इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2a के जगह पर लिख दीजिए a प्लस बी प्लस a माइनस बी, इंटू में आ जाएगा x। ठीक है। अब यहाँ से इसको लिख दें प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। हमने जो है पहले इसका गुणनखंड कर दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी आया। अब देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर 2a आ रहा है। इसका मतलब कि 2a की जगह पर इसको हम इस तरह से योग के रूप में लिख सकते हैं। अब इस x का जो है दोनों कोष्टक में बारी बारी से गुणा करिए। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस इसका गुणनखंड लिख लेते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बराबर हो जाएगा किसके 0 के। ठीक है। अब इन दोनों में देखिए x कॉमन है, दोनों से x कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से भी x बचेगा, माइनस में a प्लस बी यहाँ से मिल जाएगा, माइनस यहाँ देखिए a माइनस बी दोनों में से कॉमन है, a माइनस बी कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो आएगा यहाँ से x माइनस बचेगा a प्लस बी, ये बराबर हो गया 0 के। अब ये पूरी चीज यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको जो इन दोनों जगहों से कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस क्वेश्चन में लिखते हैं a प्लस बी इंटू यहाँ से बच गया x माइनस यहाँ से बच जाएगा a माइनस बी, ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब जब दो गुणनखंड आपको मिल गए तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो x माइनस ए प्लस बी बराबर 0, या यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर ए प्लस बी। दूसरा खंड ले लें, x बराबर ए प्लस बी आ गया। अब दूसरे खंड को जो हम लोग 0 के बराबर कर लेते हैं, तो x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, या यहाँ से x बराबर आ जाएगा a माइनस बी। इसलिए समीकरण का हल हो जाएगा, समीकरण का हल ये हो गया a प्लस बी और दूसरा हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है। चलिए 2 सवाल आ रहे हैं, इनको भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। मिटा लेते हैं इसको, इसके बाद इन 2 सवालों को भी कर लिया जाए। इतने सवाल आप कर लेंगे तो बाकी सवाल जो अपने बुक से करते रहिएगा, सब कर लेंगे आप लोग। देखिए आप इससे चौथा सवाल है, ये द्विघात समीकरण बनाकर नहीं लिखा है, बस ऐसे लिख दिया। पहले हम लोग इसका द्विघात समीकरण बनाएंगे फिर उसको हल करेंगे। देखिए लिखा हुआ है 1/x - 2 प्लस 2/x - 1 इज इक्वल टू 6/x। लिख रहा है कि x जो है बराबर नहीं है 0, 1 या 2 के। देखिए अब ये देने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, इनमें से ये मान आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर x बराबर हम 0 रख दें तो ये आ जाएगा 6/0, इनफाइनाइट आ जाएगा। और हम लोग ने बात किया था कि इसका गुणांक जो एक वास्तविक संख्या होती है, इनफाइनाइट कोई वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए गुणांक इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। अगर अब x बराबर 1 दिया जाता है तो देखें आप x - 1 ये 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो गुणांक कभी इस तरह से नहीं आ सकता है,
इसलिए x की ये मान नहीं ले सकते और ये मान आएगा भी नहीं, उस पर ध्यान देने की भी बहुत जरूरत नहीं है। देखिए इसको पहले हम जोड़ लेते हैं, जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो इसका लॉसा ले लीजिए, तो आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। अब देखिए आप इससे जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 प्लस इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2x माइनस 2, ये बराबर हो जाएगा 6/x। अब इसको हल करते हैं कोष्टक खोल करके। देखिए ऊपर कोष्टक खोलते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 अपान, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 6/x। ठीक है। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा और हल कर लिया जाए तो x और 2x मिलकर हो जाएगा 3x, और ये दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे तो माइनस 5 अपान x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6/x। अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करिए और इसका इधर गुणा करिए, तिर्यक गुणा। तो x का इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6 का इसमें गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। ठीक है, 6 का इधर गुणा कर दिया और x का इधर गुणा कर दिया। अब इस पूरे को जो इधर ले आइए इस साइड में, इस पूरे को इस साइड में ले आएंगे तो इसका तो चिन्ह जस का तस रहेगा, इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अब इसको घटा लीजिए, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, देखिए आप ये माइनस में और प्लस में घट जाएगा तो आएगा माइनस 13x, और यहाँ से देखिए प्लस 12, ये बराबर में आ जाएगा 0 के। अब हम लोग जो है इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए 3 का 12 में गुणा कर दीजिए तो 12 तिहाई 36, 3 का 12 में गुणा कर देंगे 36 आ जाएगा, और 36 का हम खंड कर सकते हैं 9 गुणे 4, 9 चौके 36, और 9 में जो है 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 13 को लिख दीजिए 9 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इस x का गुणा करके कोष्टक खोल दीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हम लोग एक साथ लेंगे और उसमें से कॉमन लेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ से 3x कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, x बचेगा माइनस 3, यहाँ से जो है माइनस 4 कॉमन ले लें, x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है। अब इसको थोड़ा ऊपर से मिटा लेते हैं क्योंकि ऊपर का सवाल भी कर लिया गया है, इसको मिटा दिया जाए। ध्यान देंगे, यहाँ से x माइनस 3 यहाँ से कॉमन कर लें। जब x माइनस 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा 3x, यहाँ से बच जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब दो खंड मिल गए तो दोनों खंडों को बारी बारी से 0 करते हैं और 0 करके x का मान निकाल लेंगे। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। फिर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू 4, या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। इसलिए समीकरण के हल हो जाएंगे, समीकरण के हल एक हो जाएगा 3 और दूसरा हो जाएगा 4/3। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है ना। लास्ट का भी कर लिया जाए, एक बचा हुआ है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। इसको मिटा दिया ना, चलिए मिटाते हैं तब।
इसमें का 5वां सवाल कर लेते हैं। कोई मिटा दे। चलिए देखिए 5वें सवाल में भी द्विघात समीकरण बना नहीं है। द्विघात समीकरण हमको बनाना पड़ेगा। ऊपर लिख लेते हैं, फिर इसको भी मिटा देते हैं। 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, और साथ ही साथ दिया हुआ है कि a भी 0 के बराबर नहीं है, b भी 0 के बराबर नहीं है, और x भी 0 के बराबर नहीं है। इसको मिटा लेते हैं, फिर इसको हल किया जाए। पहले हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाते हैं, फिर आगे जो हल करते हैं। ध्यान देंगे, अगर हम चाहें तो यहीं से इसको जोड़ दें और फिर गुणा करके एक समीकरण बना सकते हैं, लेकिन उस तरह से बनाएंगे तो इतना लेंदी समीकरण बन जाएगा कि आपको हल करने में दिक्कत आएगी। आप इनमें से किसी भी एक को पक्षांतर कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, 1/a, 1/b या 1/x, तीनों में से किसी एक को पक्षांतर कर लीजिए। जो पक्षांतर कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। मैं 1/x को पक्षांतर कर ले रहा हूँ, ये आ जाएगा 1/a प्लस b प्लस x माइनस 1/x, ये बराबर होगा 1/a प्लस 1/b। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर घटा लेते हैं, इसको इधर जोड़ देते हैं। घटाइए, इसका इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा x, माइनस गुणा करेंगे इधर तो माइनस a माइनस b माइनस x अपान ये हो जाएगा x a प्लस b प्लस x। इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा कर दिया, ये बराबर हो जाएगा। गुणा करके जोड़िए b प्लस a अपान ए बी। ठीक है, अब देखिए x से x कट गया, जब ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस a माइनस b अपान x a प्लस b प्लस x, ये बराबर हो जाएगा a प्लस b अपान ए बी। ठीक है यहाँ तक। अब देखें आप, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b अपान x a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ से आ जाएगा अपान में ए बी। ठीक है, अब इसका जो तिर्यक गुणा कर दीजिए, और तिर्यक गुणा करने के बाद हल कर लेते हैं। देखिए आप, हम चाहें तो ये दोनों अंश में सेम चीज़ है, इसको हम काट भी सकते हैं। देखिए आप, ये काट दें और इससे काट दें, यहाँ भी 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू ए बी का जब इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आप, इस x का जो है गुणा करके कोष्टक खोल दीजिए, ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर, इसको भी पक्षांतर कर लें तो प्लस ab बराबर 0। इसको हम लोग थोड़ा सीधा करके लिख लें तो x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab, ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब दो भागों को लीजिए और इसमें से कॉमन ले लें। यहाँ से कॉमन क्या है, x कॉमन है, x कॉमन ले लिया हमने तो बचेगा x और प्लस a। यहाँ क्या कॉमन है, b कॉमन है, यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, यहाँ जाएगा x प्लस a बराबर 0। अब x प्लस a पूरे में से कॉमन ले लें, x प्लस a कॉमन ले लिया तो बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा प्लस b बराबर 0। दो खंड मिल गए, दोनों खंडों को बारी बारी से 0 करिए। x प्लस a बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस a, या x प्लस b बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस b। इसलिए समीकरण के हल ये हो जाएगा माइनस a माइनस b। ठीक है, इस तरह से जो है, इस तरह से हम लोग यहीं को समाप्त करते हैं। अगले दिन जो है अगले तरह से जो है समीकरण, द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।